हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबर्स, आइसोटोन्स ये सारे के बारे में बेसिकली जानने वाले हैं। ये चीज़ें होती क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है और इनका यूजेस क्या है, यही मैं बताने वाली हूँ। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मान लेते हैं कि हमारे एक एलिमेंट ए है, ठीक है। सबको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पता होगा। यहाँ पे जो जेड से डिनोट होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ए से डिनोट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का रोल प्ले अलग अलग तरीके से होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है एक एलिमेंट का, वो बेसिकली नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रोटॉन बेटा, सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या होता है कि दैट इज सिर्फ प्रोटॉन। मैं एग्जांपल भी दूंगी। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली होता क्या है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। लेकिन उसके सराउंडिंग में तो इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं ना, सराउंडिंग में तो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग नहीं गिनते हैं क्योंकि वो, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसलिए नहीं कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो एक शेल से दूसरे शेल में आते जाते रहता है, इसलिए। लेकिन हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को लेते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड एटॉमिक मास 23 होता है। अब इसमें अगर मेरे को बोला जाता है कि मैम आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 11 हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू कितना है, 23 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों ही होंगे। तो अगर मेरे को बोला जाता है कि मैम मेरे को जानना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बेसिकली एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23 हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे को पता है दैट इज़ n रहेगा, प्लस p तो रहेगा ना, तो यहाँ पे p के जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, दैट इज़ 11, ठीक है। तो n की वैल्यू जो रहती है वो कितनी आ जाती है, 12। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो रहता है वो निकालते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स में। तो सबसे पहला है वो आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, जिसमें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ही, क्लोरीन क्लोरीन का ही, इसी तरीके से सेम एलिमेंट, ठीक है, हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनमें एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोजन का आइसोटोप देखेंगे, दैट इज़ ये इसके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, तो ये क्या होता है, दैट इज़ आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो रहता है वो तुम्हारा क्या है कि सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अगर हम लोग देखते हैं तो वो तो डिफरेंट हो गया। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, जिनका ऊपर वाला टॉप वाला जो रहता है वो तुम्हारे क्या रहता है कि डिफरेंट रहता है। तो इनके नाम्स होते हैं, इनको तो हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। इसको प्रोटोनियम बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसको ड्यू बोलते हैं और 2 होते हैं इसलिए, और इसको ट्राई बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 होता है, इसलिए 3 न्यूट्रॉन होता है इसलिए। H11 में एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रोटोनियम होता है ये बेसिकली इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि या तो उसमें एक न्यूट्रॉन होगा या तो उसमें एक प्रोटॉन होगा। बेसिकली न्यूट्रॉन हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि जैसे कि अगर आप निकालोगे तो उसमें प्रोटॉन मेरे को दिख रहा है, लेकिन अगर जब हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे ना तो n इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसीलिए यह इसमें एक प्रोटॉन ही होता है, इसलिए इसका नाम प्रोटोनियम रखा जाता है। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक मास के नंबर के बेसिस पे इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम बोले जाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आइसोबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोबर्स? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं पोटेशियम, इनका एटॉमिक मास मेरे को सेम करना है, तो ये तुम्हारा ये एग्जांपल होता है कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय दी आइसोटन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका ट्रिटियम लेते हैं और हीलियम लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को न्यूट्रॉन का सेम करना है। क्वेश्चन अगर बोलता है कि किस में न्यूट्रॉन सेम रहता है, तो मेरे को न्यूट्रॉन वाला पार्ट सेम करना है। तो यहाँ पे जैसे आप निकालोगे तो n इज इक्वल टू हाइड्रोजन वाले पार्ट में ये भी 2 है, ये भी 2 आएगा, तो इसी बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोडायपर्स? आइसोडायपर्स एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, जिसकी वैल्यू सेम आ जाती है उसी को हम लोग आइसोडायपर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, बेसिकली कंपैरिजन उसके आजू बाजू वाले टाइप से ही होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि इसमें नाइट्रोजन में n की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है, और इस फ्लोरीन में n की वैल्यू जो है वो तो 10 आएगी ना, ठीक है, और p की वैल्यू इसमें 7 है और इसमें p की वैल्यू जो है वो 9 है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस देखो बेटा, डिफरेंस 1 का आएगा, इसमें भी डिफरेंस 1 का आएगा, तो ये एक आइसोडायपर्स हुए ना। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्पीशीज़ की बात की गई है, ठीक है, एलिमेंट की बात नहीं की जा रही है। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एटम्स के साथ साथ प्लस हम लोग मॉलिक्यूल भी कंज्यूम करते हैं। मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं जो कि एक एलिमेंट से नहीं, एक हाइड्रोजन नहीं, H2O मतलब 2 एलिमेंट इन्वॉल्व करेगा, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम लेते हैं N+ का एलिमेंट और नियन का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक चला गया 11 होता है। बेसिकली प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बेसिकली सबको पता होगा, लेकिन एक मैंने दे दिया, एक लीव कर दिया, तो उसमें तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो इट इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और H2O भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिया गया, तो बेसिकली कितने हो जाएंगे 2, प्लस जो ऑक्सीजन होता है उसमें उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना है, ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू कितने हो जाते हैं 10। हमारा नेक्स्ट है, दिस इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ आइसोस्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोस्टर्स? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स। कुछ नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एटम्स, जैसे इसमें कितने एटम इन्वॉल्व है 3, और अगर हम लोग लेते हैं N2O तो इसमें कितने एटम इन्वॉल्व है 3, तो इनका एटम सेम है। ये आइसो, लेकिन याद रखना कि आइसो इलेक्ट्रिक भी होने चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रिक है मतलब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स दोनों को डील करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ द कार्बन एंड 2 × 8 ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है 16, दैट इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे तो 7 × 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 8, तो 14 और प्लस 8 कितने हो जाते हैं 22। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है सेम हो गया और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो गए। तो ये बेसिकली नीट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर आइसोटोप्स एंड दिस। थैंक यू।